सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट के लिए मार्किंग फॉर्मूला तैयार कर लिया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं मिले मार्क्स के आधार पर छात्रों को 12वीं का फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। सीबीएसई के 12वीं के स्टूडेंट्स को उनकी क्लास 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों के परफॉर्मेंस के आधार पर आंका जाएगा। 10वीं के 30%, 11वीं के 30% और 12वीं के 40% अंक को मूल्यांकन का आधार बनाया गया है। क्लास 12 यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम के परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। इसका वेटेज 40% होगा। क्लास 11 फाइनल एग्जाम में सभी विषयों के थ्योरी पेपर के परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। इसका वेटेज 30% होगा। क्लास 10 प्रमुख 5 विषयों में से 3 विषयों के थ्योरी पेपर के परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। ये तीनों विषय वो होंगे जिनमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही होगी। इसका वेटेज भी 30% होगा। क्लास 12वीं में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स और इंटरनल असेसमेंट दिए गए हैं, उनमें मिले मार्क्स को ही स्कूल सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड करेगा। स्कूल पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर ही मार्क्स दे सकते हैं, यानी रेफरेंस ईयर का नियम लागू होगा। परीक्षाओं को रद्द करने के बाद से बोर्ड मूल्यांकन क्राइटेरिया पर मंथन कर रहा था। सीबीएसई की 13 सदस्यीय समिति ने मार्किंग फॉर्मूला तैयार किया। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मूल्यांकन के तरीके को तैयार करे और रिपोर्ट सौंपे। उच्चतम न्यायालय ने 12वीं कक्षा के लिए निष्पक्ष मानदंड तय करने के लिए 3 जून को केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया था। सीबीएसई ने इसके लिए 4 जून को 13 सदस्यीय समिति का गठन किया था और रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था, जिसके बाद गुरुवार को सीबीएसई ने 12वीं के मार्किंग फॉर्मूले का पूरा विवरण प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित मूल्यांकन नीति को स्वीकार कर लिया है। अब बोर्ड अपनी अपनी नीति पर काम कर सकते हैं। 12वीं की कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन उन छात्रों के लिए सुधार परीक्षा आयोजित की जा सकती है जो अंक सुधारना चाहते हैं। साथ ही बोर्ड की ओर से शिकायत समाधान समिति का भी गठन किया जाएगा।